हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से करके एल्गोमेटिक की सभी स्ट्रेटजीज ने परफॉर्म किया मार्केट मूव्स के हिसाब से। एक बार स्ट्रेटजीज को देखने से पहले हम देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके के मूव्स आज यहाँ पर दिखाए हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी के अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखें तो डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडल बनी है वो यहाँ पर एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल दिखाई देती है। ऊपर एक छोटी सी यहाँ पे विग है, बट आप इसका हैमर कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज करने में तो पॉसिबिलिटी इनकी नहीं हो पाई है, वो नहीं कर पाए हैं क्लोज। लेकिन जो है ये कैंडल आपकी एक तरीके से करके बुलिश कैंडल ही है, क्योंकि इस कैंडल के नीचे बहुत बड़ी सी विग है। यहाँ पे ओपन के नीचे क्लोज इसका है, इस वजह से जो है यहाँ पे रेड दिखाई दे रही है। बट ये ओवरऑल अगर कैंडल को आप एनालाइज करेंगे तो ये एक बुलिश कैंडल ही है। ओके, सो अब इसको देखते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि दिन भर में मार्केट में किस तरीके के मूव रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट के अंदर स्टार्ट होने के साथ में ही सबसे पहले मार्केट थोड़ा सा जब ओपन हुआ था तो कुछ फ्लैट टाइप ऑफ ओपनिंग हुई थी। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पे बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बट सेलर्स वहीं से मार्केट को सेलिंग जो है बहुत तेजी वाली आई और सेलर्स यहाँ से मार्केट को नीचे ले आए। बायर्स के बार बार कोशिश करने के बाद भी जो है बार बार मार्केट को सेलर्स नीचे ले आ रहे थे, और यहाँ पे इन्होंने लगभग 11:10 पे एक डे लो बनाया। उसके बाद में फिर बायर्स धीरे-धीरे करके इसको ऊपर ले गए, हालाँकि बार-बार उनको सेलर्स का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बार-बार मार्केट नीचे आ रहा था। कुछ हद तक मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो जा रहा था। किसी भी इस टाइप के मूव में सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की आती है कि बार-बार स्ट्रैटेजीज़ के अंदर एंट्री बनती है, बट जो है जब ये इस टाइप से बार-बार सेलिंग आ जाती है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर पैसा बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना ही तो इस टाइप के मूव के अंदर ना तो आपकी प्रॉपर्ली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज काम करती हैं और ना ही आपकी साइडवेज स्ट्रेटजीज यहाँ पे प्रॉपर्ली काम करती हैं। सो गाइज, ओवरऑल तो यहाँ पे आज मार्केट ऊपर जाकर के ही कोशिश की गई है बंद करने की, बट ये डे हाई के डे ओपन के ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाए हैं। डे क्लोज प्रीवियस डे क्लोज तो बहुत दूर की बात है, आज के डे ओपन के ऊपर ही मार्केट को क्लोज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है। सो अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा ओवरऑल जो स्टेटस रहा है सेम टाइप ही दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन होने के बाद में फिर जो है बायर्स ने यहाँ पे मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश करी थी, बट सेम कैंडल में ही जो है सेलर्स इनको नीचे ले आए और मार्केट को, और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देके एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद में फिर दोबारा से सेलर्स जो है लगातार 9:30 तक लगभग यहाँ पे सेलर्स हावी रहे, और मार्केट जो है बिल्कुल नीचे आकर के एक डे लो बना करके गए। उसके बाद में फिर बायर्स ने थोड़ा कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने की, बट वो मार्केट ऊपर नहीं ले जा पाया और सेलर्स ने वापस मार्केट को नीचे ले आकर के खड़ा कर दिया। फाइनली 11:10 पे एक यहाँ पे डे लो बना। उसके बाद में फिर बायर्स यहाँ पे मार्केट को कोशिश करके ऊपर लेकर के गए। बार-बार सेलर से लड़ने के बाद में मार्केट को वो ऊपर ले गए और ले जाने में थोड़ा-सा सक्सेसफुल भी रहे हैं। बट यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन रही है कि कैंडल यहाँ पे जो है वो ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं कर पाए। प्रीवियस डे क्लोज़ के ऊपर कैंडल क्लोज़ करना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे वो एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्म नहीं कर पाए। अब अगर हम इसको डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम इस कैंडल को देखें ओवरऑल, तो ये भी एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न ही है, और ये एक आप कह सकते हैं कि दिख तो रेड ही कैंडल रही है, बट ये ओवरऑल कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसके बॉडी जितनी भी कैंडल की बॉडी है वो पूरी की पूरी हाफ ऑफ कैंडल के ऊपर है, और नीचे की 60% से ज़्यादा की जो बॉडी है वो आपका एक विग है। तो ये एक ग्रीन कैंडल देखने में तो रेड ही है, बट इसे भी आप बुलिश कैंडल के तौर पे ही ले सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का मूव। देखते हैं इन मूव्स के अकॉर्डिंगली और इस वोलेटाइल मार्केट के अंदर सभी हमारी स्ट्रेटजीज ने किस तरीके से करके परफॉर्म किया है। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी आती है चीता बीएनएफ। चीता बीएनएफ के अंदर टोटल यहाँ पे दो ट्रेड्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दोनों ही ट्रेड्स के अंदर, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर दो दो ट्रेड यहाँ पे हैं। टोटल 4 ट्रेड यहाँ पे हुए हैं, और ओवरऑल 5259 रुपीज़ का नेगेटिव यहाँ पे रहा है। ये एक बाइंग की स्ट्रेटेजी है, बाइंग की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि बाइंग की जो भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज होती हैं उनके अंदर पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, और खास तौर से अगर बाइंग हो तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाइंग में आपको एक प्रॉपर क्लियर मूव चाहिए होता है पैसा बनाने के लिए, एक मोमेंटम के साथ आपको मूव चाहिए होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आती है चेतक बीएफ V2। ये भी एक बैंक निफ्टी की ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम मंथली ऑप्शन को बाय करते हैं बैंक निफ्टी के, और ये भी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है जो कि मोमेंटम में बहुत अच्छा पैसा बना करके दे सकती है। लेकिन यहाँ पे भी मोमेंटम मार्केट से गायब है। बार बार कोशिश की जा रही है मार्केट को एक डायरेक्शन देने की, लेकिन बायर्स और सेलर्स अपनी आपस की लड़ाई के अंदर ये एक प्रॉपर क्लियर मूव वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है।
तो ओवरऑल यहाँ पे 4 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। 4 ट्रेड के अंदर यहाँ पे हमको 5256 रुपीज़ का नेगेटिव दिखाई दे रहा है। चेतक वी4 की बात करें तो यहाँ पर 1 ट्रेड है और 1 ट्रेड के अंदर 1090 रुपीज़ का यहाँ पे नेगेटिव रहा है। निफ्टी ग्लैडिएटर के अंदर 4 ट्रेड हैं और ओवरऑल 5670 रुपीज़ का यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। निफ्टी एलिगेटर के अंदर हमें 2 ट्रेड दिखाई दे रही हैं, पुट के अंदर यहाँ पे हमें 2 ट्रेड हुई हैं, कॉल के अंदर 1 ट्रेड हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 ट्रेड है और यहाँ पे टोटल 3712 रुपीज़ का नेगेटिव आज रहा है। निफ्टी चेतक वी2 की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स हैं और ओवरऑल ट्रेड सारी ट्रेड्स के अंदर यहाँ पे जो है 7268 रुपीज़ का नेगेटिव रहा है। यहाँ पे इस वाली कॉल के अंदर 2 ट्रेड्स हैं, तो 4 से ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे हुई हैं हमारी, लगभग 5-6 ट्रेड्स आज यहाँ पर हुई हैं। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है चेतक बीएनएफ P5। चेतक बीएनएफ P5 के अंदर 14,680 रुपीज़ के आसपास का नेगेटिव रहा है। यहाँ पे बहुत सारी आज ट्रेड्स बनी है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। अगर हम इसके इंट्राडे पीएनएल के ऊपर नज़र मारें तो जब मार्केट खुला था तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव दिखाई दिया था, अराउंड 6000 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे पीएनएल पॉजिटिव दिखाई दिया था। उसके बाद जो फिर मार्केट ने साइडवेज हुआ है अराउंड 10 बजे के बाद में, तो वहाँ पर जो है यहाँ पे नेगेटिव होता चला गया और फाइनली जो है 14,680 रुपीज़ का यहाँ पे नेगेटिव रहा। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो वो आ जाती है बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पर। बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पर भी आज मल्टीपल ट्रेड यहाँ पर भी हुई हैं और ओवरऑल यहाँ पर भी नेगेटिव ही रहा है 6282 रुपीज़ के आसपास। इसके इंट्राडे पीएनएल के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट में जो है हम ग्रीन में रहे थे, बट आफ्टर 11 आप कह सकते हैं आफ्टर 12 यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा नेगेटिव आ गए। बीच में फिर से एक बार ग्रीन दिखाई दिया था, बट ओवरऑल फिर नेगेटिव होता चला गया दिन भर क्योंकि मार्केट आज फिर वोलेटाइल और साइडवेज हो गया था। इसके बाद में फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टॉक्स इंट्राडे। यहाँ पे भी आज दिन भर हम ग्रीन के अंदर रहे थे, बट लास्ट में ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने एकदम से टर्न किया और सभी स्टॉक्स जो हमारे प्रॉफिट के अंदर चल रहे थे वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए और ओवरऑल हम लॉस के अंदर पहुंच गए। ओवरऑल लॉस तो यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे रहा पॉजिटिव ही है, बट यहाँ पे सारा का सारा प्रॉफिट खत्म हो गया। यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रीन दिख रहा था, अराउंड 1771 रुपीज़ के आसपास के यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा था पौने 2 बजे तक। बट उसके बाद में फिर एकदम से मार्केट में कुछ टर्न अराउंड हुआ और मार्केट जो है पलटा और यहाँ पे हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट था सारा का सारा वो खत्म हो गया और यहाँ पे फाइनली 215 रुपए का प्रॉफिट लेकर के हमने यहाँ पे डे क्लोज किया। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हॉक। ये एक सेलिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शंस को सेल करते हैं और ये स्ट्रेटेजी के अंदर हमें प्रॉफिट रहा है ओवरऑल 2928 रुपीज़ का, जो कि आपका हो जाता है कैपिटल का 1.06%। यहाँ पे कैपिटल यूज़ की जाती है 2.75 लाख। अगर इसका इंटरडे पीएनएल हम देखेंगे तो यहाँ पे आज थोड़ी बहुत देर के लिए भी रेड दिखाया ही नहीं है। जब एंट्री हुई है, एंट्री के बाद से फौरन यहाँ पे ग्रीन रहा है और यहाँ पे फिर प्रॉफिट बढ़ता ही चला गया और जितना प्रॉफिट यहाँ मैक्सिमम दिखाया था उसी के आसपास में यहाँ पे मार्केट ने भी क्लोजिंग दे दी है। मैक्सिमम यहाँ पे 3079.5 का प्रॉफिट दिखाया है और हमने जो है यहाँ पे 2928 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे फाइनली बुक कर लिया है। ट्रॉलर बीएनएफ भी एक साइडवेज स्ट्रेटजी है। यहाँ पर भी हम मंथली ऑप्शंस को सेल करते हैं बैंक निफ्टी के। यहाँ पे भी दोनों ट्रेड के अंदर ही प्रॉफिट रहा है और ओवरऑल यहाँ पे हम प्रॉफिट के अंदर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। मार्केट ने एक बार जब ट्रेड्स में एंट्री ली है तो यहाँ पे फिर लॉस का शक्ल आप देखने को मिली ही नहीं है। रेड का पूरे टाइम ग्रीन ही रहा है ये स्ट्रेटजी और यहाँ पे ओवरऑल 3200 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है और जिसमें से हमने 2944 रुपीज़ का फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है टेम डीएन पोजिशनल सेलिंग स्ट्रेटेजी। ये हमारी एक मंथली ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम मंथली ऑप्शंस को सेल करके रखते हैं और ये अभी टेस्टिंग में चल रही है स्ट्रेटेजी, तो अभी इस पे ज़्यादा डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है हमारी एक। जब ये हम इस पे कुछ एक फाइनल उस पे पहुँच जाएंगे और तब हम इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी आ जाती है सेलिंग स्ट्रेटजी 4। यहाँ पे हमारी 2 ट्रेड हुई हैं, दोनों ट्रेड हमारी नेगेटिव गई हैं। ओवरऑल यहाँ पे 3179 रुपीज़ का नेगेटिव रहा है आज का। अगर हम इसमें देखें इसका पीएनएल अगर हम चेक करें तो इसका पीएनएल थोड़ा सा भी बीच में एक बार ज़रूर यहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट दिखाई दिया था, बट फिर लॉस ही यहाँ पे टोटल और नेगेटिव ही रही हैं दोनों ट्रेड्स। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है फैल्कन बीएनएफ। फैल्कन बीएनएफ के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स हुए हैं, जिसमें से पहली ट्रेड के अंदर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था जिसमें हम प्रॉफिट के अंदर निकले थे। उसके बाद में फिर सेकंड ट्रेड हमारा कॉल में 2 ट्रेड हुए हैं इस वाले के अंदर, इसमें हम नेगेटिव रहे हैं
यहाँ पे हमारा एक ट्रेड हमारा पुट में हमारे 2 ट्रेड हुए, जिसमें से एक ट्रेड में हम नेगेटिव रहे हैं और एक ट्रेड के अंदर हम पॉजिटिव रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा है 2797 रुपीज़ का। निफ्टी क्रॉलर की बात करें तो निफ्टी क्रॉलर भी एक साइडवेज स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हम निफ्टी 50 के वीकली ऑप्शंस को सेल करते हैं और यहाँ पे आपका दोनों ही लेग में प्रॉफिट रहा है। एक लेग में हालांकि बहुत मामूली सा प्रॉफिट है, दूसरी लेग में अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे रहा है पुट साइड वाली लेग में। और यहाँ पे हमारा ओवरऑल 3817 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। कैपिटल यहाँ पे यूज़ करते हैं हम 3 लाख रुपीज़ की, तो उसका हो जाता है 1.27%। इसके भी अगर हम इंट्राडे पीएल के ऊपर नज़र मारें तो यहाँ पर हमें आज रेड बहुत मामूली सा दिखाई दिया था बीच में 10:30 बजे के आसपास में, बट बाकी पूरे टाइम यहाँ पे ग्रीन ही रहा है। मैक्सिमम जो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखाया था वो 3922 रुपीज़ का दिखाया था, जिसमें एट द एंड 3817 रुपीज़ हमारे बुक हो गए। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया था वही यहाँ पे बुक हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारी स्ट्रेटजी आ जाती है के एस सेलिंग स्ट्रेटजी। के एस सेलिंग स्ट्रेटजी एक मंथली ऑप्शंस की हमारी स्ट्रेटजी है। इसके अब ये अभी अंडर टेस्टिंग चल रही है, इसमें भी हमें बहुत थोड़ा सा काम करना बाकी है। उसके बाद ही हम इस पर कुछ पहुंच पाएंगे और तभी हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है फैल्कन निफ्टी। फैल्कन निफ्टी हमारी एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हमारा साइडवेज में अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइडवेज मार्केट होता है उसमें भी हम यहाँ प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर अच्छा ट्रेंडी मार्केट होता है उसमें भी यहाँ पे अच्छा पैसा बनता है। इसमें बस दिक्कत सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल मार्केट में आती है, जिस तरीके का मार्केट आजकल चल रहा है। बट फिर भी इस फैल्कन निफ्टी के अंदर आज ग्रीन में हमने क्लोज किया है। यहाँ पे ओवरऑल 3 ट्रेड दिखाई दे रही है, जिसमें से एक ट्रेड यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट के अंदर है, 2 ट्रेड लॉस के अंदर है। और ओवरऑल यहाँ पे 818 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। कैपिटल यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ की यूज़ की जाती है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है हैरियर। हैरियर भी एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का ऑप्शंस को सेल करते हैं और यहाँ पे हमारा 2 ट्रेड दिख रहे हैं और दोनों ही ट्रेड हमें नेगेटिव में दिख रहे हैं। ओवरऑल 1971 रुपीज़ का यहाँ पे नेगेटिव रहा है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है फैल्कन सेंसेक्स। फैल्कन सेंसेक्स भी जो है एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे सेंसेक्स के वीकली ऑप्शंस को हम सेल करते हैं। ओवरऑल यहाँ पे ग्रीन रहा है 647 रुपीज़ का। कैपिटल यहाँ पे यूज होती है 2,50,000 रुपीज़ और ओवरऑल यहाँ पे 0.26% का आज प्रॉफिट रहा है। कुछ ट्रेड यहाँ पे नेगेटिव रही हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट खत्म हो गया, अदरवाइज ज़्यादातर ट्रेड यहाँ पे हमें प्रॉफिट में ही दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है फैल्कन कमोडिटी। यहाँ पे हम कमोडिटी में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों के ऑप्शंस को हम सेल करते हैं। यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटजी है अभी यहाँ पे 5240 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। 11:30 बजे मार्केट क्लोज होगा तभी पता चलेगा यहाँ पे कि आज का क्या रहा। कल की अगर हम बात करें तो कल यहाँ पे जब 11:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ है उस टाइम के ऊपर यहाँ पे 1877 रुपीज़ का नेगेटिव रहा था, और आज यहाँ पे अभी प्रॉफिट चल रहा है। जब मार्केट क्लोज होगा तभी पता चलेगा कि क्या इसके अंदर होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फिनिक्स। फिनिक्स के अंदर एक एंट्री हुई है जिसके अंदर की 4602 रुपीज़ के आसपास का लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी आज नेगेटिव रही है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है सेंसेक्स क्रॉलर वी टू। सेंसेक्स क्रॉलर वी टू एक साइडवेज स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम सेंसेक्स के वीकली ऑप्शंस को सेल करते हैं। ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी हमारी ग्रीन में रही है, दोनों ही लेग्स इसकी ग्रीन के अंदर है, और ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी आज और 6,581 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, जो कि इसकी कैपिटल जो यूज़ की जाती है वो है 2,50,000 रुपीज़। उसका हो जाता है 2.63% का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। इसके अगर हम इंट्राडे पीएल के ऊपर नज़र डालें तो ये भी लगभग 11 बजे के आसपास इसने थोड़ा सा नेगेटिव जरूर दिखाया था, बट उसके बाद में फिर ये पॉजिटिव हुआ, और जो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया था 6,581 रुपीज़ का, उसके आसपास में ही इसने जो क्लोज किया है वही इसका मैक्सिमम प्रॉफिट भी है आज का। डेट मीन्स ने एग्जैक्ट अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे ही क्लोज किया है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है क्रॉलर बैंक निफ्टी वी टू। क्रॉलर बैंक निफ्टी वी टू के अंदर हमारी ये भी एक साइडवेज स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर कि हम बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शन को हम सेल करते हैं, और यहाँ पे हमारा ओवरऑल दोनों ही लेग्स हमारी ग्रीन रही हैं, और ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट रहा है 2,769 रुपीज़ का। यहाँ पे कैपिटल यूज होती है 2,75,000। सो यहाँ पे 1.01% का आज यहाँ पे हमारा ओवरऑल प्रॉफिट रहा है। सो गाइज ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज की आज की परफॉर्मेंस। अगर आप लोगों को भी लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है तो आप भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां हम आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सिखाते हैं। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि हमारी डीमेट रेफरल लिंक के थ्रू आपको अकाउंट खोलना होगा, और जब आप हमारे डिफरेंट डीमेट रेफरल लिंक के थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे तो हम आपको एल्गो बनाना फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे।
सो गाइज़, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। एंड गाइज़, अगर आपको हमसे किसी भी तरीके की कोई क्वेरी करनी हो, किसी तरीके की कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में या हमारी किसी भी स्ट्रेटजी के बारे में, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली करना इतना होगा कि हमारी वेबसाइट thealgomatic.com पे आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे एक बटन दिया गया है शेड्यूल फ्री कंसल्टेशन कॉल, यहाँ पे जाकर के आप जो है कंसल्टेशन कॉल यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं अपना, और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। सो गाइज़, आपको जो भी आपकी क्वेरी हो आप फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स चाहिए हो हमारी सभी स्ट्रेटजीज़ के बारे में, सभी हमारी वीडियोज़ के बारे में और किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी जो हम शेयर करते हैं वो हम लोग अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम शेयर करते हैं। आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डीमैट अकाउंट का रेफरल लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। वहाँ से भी आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ओके, सो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।